बजट डाउन हो रहा है क्या? तो भी घास सिखा दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया, तो बोलो हालेलुया हालेलुया। कौन सा ऐसा बेटा है, कौन सी ऐसी बेटी है कि अपने बाप को हमेशा डांट सुनवाना चाहते हैं? कौन है? कोई है? बोलिए। कोई ऐसा है कि अपने बाप को डांट सुनवाए, अपने माँ को डांट सुनवाए? कोई है? सब अच्छे, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सब अच्छे हैं, यीशु मसीह ने अच्छा बनाया और अच्छे बन जाओ, आमीन। मैं हमेशा सब लोगों को इनवाइट करता रहता हूँ। अपने पास 4 लैट्रिन है। आज मैं बताना चाहता हूँ, हर हफ्ता कभी क्या जमीन में नहीं, 2-3 हजार से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया हालेलुया। जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा। हमारे पास 3-4 लड़के बड़े ये तुरंत तैयार हो जाते हैं खटाखट। देखो ना, अभी तुम लोग बुढ़ा जान रहोगे, अगर यीशु मसीह कहा जब मुझे जानता नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने कहा वचन में कि जो मुझे जानता है 60 साल की उम्र हो, ऐसे मतलब नहीं है, वो नई सृष्टि है, नए आएंगे। हालेलुया हालेलुया। कहाँ है ये? कहने रहो अपने अगुआ के ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मनुष्यों की पसंद करने वालों को समान दिखाने के लिए सेवा करो। मनुष्य को पसंद करने के लिए, दिखाने के लिए सेवा न करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत मन में होता है मैं ये काम करूं तो भैया मुझे बहुत पसंद है। भैया पसंद होकर क्या करेंगे? तुम्हारे कुछ करेंगे क्या? कुछ नाम देंगे क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक हमारा भैया पसंद न। पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। किसके इच्छा पर? परमेश्वर परमेश्वर के इच्छा पर चलना है। किसके इच्छा पर? देखो वचन होते हुए चली गई। हालेलुया। आइन और से गए। हालेलुया। तो एक लोग उनके लिए दुआ करेंगे जाकर। हालेलुया। बहुत नया वचन सुनेंगे। एक लोग कोई निकल के जाओ, भैया संदीप जाओ, प्रार्थना करो वहाँ पे। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया हालेलुया। के बोलो हालेलुया। संगे हो जाओ। क्या हो जाओगे? जो बाइबिल को पढ़ते कितने लोग पढ़ते हैं? हालेलुया। वचन में लिखा भी एक बहन ने गवाही दिया। गौर से सुनिए, एक बहन ने भी गवाही दिया और वो बोली, चलो भैया, वो उसने बोली कि मैं दुआ किया, पास्टर साहब से दुआ कराया और फिर तेज चिल्लाने लगी। तो उसने क्या किया? वचन निकाला। क्या निकाला? वचन निकाला और वचन को पढ़ा, और जिस बच्चे के अंदर शैतान था निकल कर क्या बाहर हो गया। आमीन। क्या हो गया? ये कहाँ पर लिखा है? मालूम है किसी को? जब हम भजन सप्ता 107 अध्याय के 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वहां लिखा है कि वचन पढ़ने से तू क्या हो जाएगा? जिस गाढ़े में गिरा है वहां से तुझे परमेश्वर हाथों हाथ निकालेगा। हालेलुया। फिर से बोला, अगर 3 समय प्रार्थना करोगे तो आपके घर ही से नहीं, आपके गांव को भी तो देखकर शैतान आपके गांव में भी नहीं आ सकता है। हालेलुया। जब सच्चाई और खराई से, ईमानदारी से हम प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं हाथ उठाते कि हमें लोग जाने कि हम भी प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और ईश्वरों के बीच में क्या करेगा? न्याय करेगा। हमें झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। हमें सच्चाई करना है। तो आज से कितने लोग 3 पर प्रार्थना करेंगे? कितने जन 3 समय? और लोग नहीं करोगे क्या? हालेलुया। देखिए 3 समय का मतलब क्या है? सुबह में 6, 7, 5, 4 आपको जब मौका मिले तब प्रार्थना कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 20 मिनट। और दोपहर में आधा घंटे में आपको मौका मिलता, सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि कहीं काम पे गए हो तो आधा घंटे के लिए खाने के लिए तुम्हें मौका मिलता है, रेंज होता है। तो आपको सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करना है दोपहर में, और शाम में आधा 1 घंटा प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। तो अच्छे
शेर है। हालेलुया। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में कट में मत डाल, मैं अपने तू झुंझुलाहट में। आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। जब वो दिक्कत में आ रहा है, समस्या में आने वाला है, तब वो प्रार्थना कर रहा। आगे बढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। आमीन। मैं क्या हो चुका हूँ, कुम्हला गया, मूर्छित हो चुका हूँ, दिक्कत में आ चुका हूँ, अब मुझसे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, अगर आप पौलुस के जैसे रो रो के प्रार्थना करोगे, कैसी भी क्यों बीमारी ना हो, परमेश्वर हाथों हाथ में लेगा। जब रो रो के देखो उधर, क्या एक दास रो रहा प्रभु के सामने कि प्रभु मैं कुम्हला गया हूँ, मैं बेचैनी में आ गया हूँ, मुझे और दिक्कत समस्या में मत डालो, तो परमेश्वर उसे स्वर्ग से आशीष देगा। हालेलुया। वो हर एक बड़ी कठिनाई को बता रहा कि मुझे संकट में मत डालो, दिक्कत में मत डालो, मैं कुम्हला गया हूँ। आगे लिखा मेरी है, आगे पढ़ेंगे भैया। हालेलुया। ईश्वर मुझे क्या कर, चंगा कर, मेरे हड्डियों में क्या हो गया है, तो सही हो गई। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो। चलो पढ़ो। हालेलुया। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। सदा तेरी है। आमीन। आमीन। सब काम करना, सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए मार्ग निकालेगा। और तेरे लिए क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, सब तेरे लिए क्या निकाल देगा, सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकाल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमें बने रहो। वचन में लिखा ना, जो रात दिन यहोवा के व्यवस्था में लगे रहता है, वो एक वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगे हुए हैं। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, उसके पत्ते हमेशा क्या रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। वो अपने वृक्ष में हमेशा फलता और फूलता रहता है। वहाँ ऐसा लिखा है, लकवे के रोगी को क्या करना, संगा करना। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। चलो पढ़ेंगे भैया। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। हालेलुया। कौन उपदेश दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह। कौन उपदेश दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह। क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और वहां पर बहुत सारे लोग उपदेश सुनने के लिए बैठे हैं। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया में ही आनंद है। बोलो आमीन। हालेलुया। वहां पर बैठे हुए थे और यीशु मसीह क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे, जब उपदेश दे रहे थे, आगे क्या घटना होती पड़ेगी भैया। हालेलुया। जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए,
हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। कई लोग मिलकर एक लकवे का रोगी था। किस चीज का रोगी था? लकवे का रोगी था और उसे कई लोग मिलकर ले आए। आगे बढ़ेंगे। और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। क्या है, जब वहां पर यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं तो पता है वहां पर जगह नहीं है और उसे यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपाय ढूंढ रहे हैं कि प्रभु के सामने मैं इसे क्या करूं, ले जाऊं, उत्पत्ति करूं प्रभु के सामने, प्रभु के सामने इसको दिखाओ। और वहां पर पूरा खचाखच भरा पड़ा हुआ है, जरा से जगह नहीं है। हालेलुया। जरा से क्या है, जगह। और वो लोग अपने मन में ठान लिए हैं कि आज मैं यीशु मसीह के सामने इसको ले जाऊंगा। क्या करूंगा? यीशु मसीह के सामने आज उससे मैं क्या करूंगा, ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या कर लिए? जिद ठान लिए। क्या ठान लिए? जिद कर लिए कि यीशु मसीह के पास मुझे ले जाना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भैया। पर जब भीड़, फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। वहां पर जब देखे कि कोई उपाय नहीं है और यीशु मसीह के पास मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, आज मुझे जिद है। अब मान लीजिए डोरी लगी हुई है, यहाँ पर यीशु मसीह है, इतना सारा जगह खाली है, बाकी जगह है ही नहीं, जरा सा भी एक सरसों रखने का, दाने का जगह नहीं है। अब यहाँ मेरे पास तो कैसे लेके आएंगे? कोई ऐसे तो आ ही नहीं पाएगा, कोई जगह भी नहीं बन सकती है, इतनी भीड़ है। तो लोग सोचते कि आज मुझे यीशु मसीह के पास ले जाना है और यीशु मसीह से मिलाना है। आमीन। उसके सामने मुझे कर देना है। वो जिद ठान लिए। हालेलुया। तो वो छत पर चढ़ गए, मतलब उस घर के ऊपर चढ़ गए और वहां पर जो खपड़े थे, जो ठाट थे, उसको काट दिया, जितना चार पाई लटकने की जगह था। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, जब काट रहे थे, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जान रहे? वो दुनिया का मालिक है। हालेलुया। और कड़कड़े की बात को जानता है। दरवाजे को सही बंद करो, वो कब जाओगे? मगर यीशु मसीह लोगों को दिखाने के लिए कि ये लोग देखे और बड़ा विश्वास करें और पिता को माने। क्या करे? पिता को माने। आमीन। हालेलुया। नहीं, यीशु मसीह कहता तो ना, जा तेरा विश्वास तेरे बेटी बेटों को क्या कर देगा। केदार में क्या हुआ? यीशु मसीह से कहा ना, प्रभु मेरा बेटा क्या है, मेरी बेटी क्या है, बीमार है, तू प्रार्थना कर दे, यही से प्रार्थना कर दे, मेरे पर्जा बीमार है, मेरा पर्जा नष्ट हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा विश्वास तेरे पर्जों को क्या है, नष्ट नहीं होने देगा, तेरे पर्जों में आशीष आ जाएगा। यीशु मसीह के सामने लटका दिए। हालेलुया। अब लटका दिए, यीशु मसीह बगल भी कर सकता था। खाट पे देखो, पहले उपदेश दे रहा हूं। यीशु मसीह के जब सामने लटका दिए, यीशु मसीह को दिक्कत हो रहा उपदेश देने में। क्या देने में? उपदेश देने में दिक्कत हो रहा। उसके सामने जब लटका दिया गया है तो उपदेश देने में दिक्कत हो रहा, लोगों को दिख नहीं पा रहा। हालेलुया। देख नहीं पा रहा। तब यीशु मसीह वहां पर क्या करते हैं? जब दिख नहीं रहे लोग, उसके चार पाई से लटकी है, तो यीशु मसीह कहे, तेरे पास समय हो गए और तेरे विश्वास है कि अगर उनके सामने मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? संगा हो जाएगा। आमीन। तो वहां पर कहा, हे मनुष्य के संतान, जा आज से तेरे पाप क्या हो गए? आगे पढ़ेंगे। कि हे मनुष्य के संतान, जा, तेरे विश्वास ने क्या हुआ? तेरे पापों को क्षमा कर दिया। तो वहां पर फरीसी लोग बैठे हुए थे। क्या बैठे हुए थे? फरीसी लोग बैठे रहे और वो कह रहे, ये कौन है जो परमेश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है।
परमेश्वर की निंदा करा। सिर्फ पाप तो कोई नहीं क्षमा कर सकता है, ये तो मनुष्य है, यह मनुष्य उपदेश दे रहा है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास। लोग हैं आमीन, क्योंकि वह जान मनुष्य के पुत्र को भी यीशु मसीह पुत्र बन के आया, आज वही अधिकार हमें भी दे दिया है। वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब पहला पतरस के 15 में कि जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र बन गया है, वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने पुराने साल चलन को बदल दोगे, तो जो सामर्थ परमेश्वर में है वही सामर्थ तुम्हारे में। पाई भी लेके जाना, यहाँ छोड़ना नहीं है इसको। हालेलुया। क्योंकि कई 4 पाई यहाँ से लेके आए। आमीन। लोग इसको लेके आए हैं और लोग जाने कि यही 4 पाई से गया था, आज वो 4 पाई उठा के लेके आए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह संगा कर देता है लोगों को, रोह डाल देता है उनके अंदर, अपनी सामर्थ डाल देता है, फिर भी उसको लोग पहचानते नहीं। संगे हो जाते हैं तो पता लगा ये बुधवार नहीं जाएंगे, ये संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे को जाएंगे। अपना जॉब नौकरी देखने लगते हैं, अपने कार को देखने लगते हैं। आमीन। आज हम बताता हूँ, जब हम बीमार थे, बीमारी है, मेरी सामर्थ्य से बेटी और बेटा में काम कर रहा, जादू चंगा हो जाए परमेश्वर से। हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। हाँ, आपकी पता है नहीं। और क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा, उसे दोषी ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। बस 6 दिन क्या करना है? तेरे परमेश्वर के। हालेलुया। बहुत मन मत, अरे दीदी हमारे जाति में है, देखिए मतलब वो नहीं परमेश्वर। तेरे परमेश्वर का क्या है? फिर पढ़े वही को। हालेलुया। हालेलुया। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर का वचन, कोई काम नहीं करना जब 6 दिन तुम्हारा क्या हुआ, पूरा कार्य नहीं हो पाए, 7वें दिन प्रभु का कार्य है। वहाँ करा किसी बात का किसी कोई काम काज नहीं करना। आगे तेरी दास न कोई वहाँ पर काम आने वाला नहीं है। नहीं। हालेलुया। जिसके लिए, जिस बेटा के लिए बनाना चाहते हो, जिस बेटी के लिए बनाना चाहते हो, जिसके लिए बनाना चाहता हूँ, लास्ट समय में कोई काम नहीं आएगा, अंत समय में कोई काम है सिर्फ आएगा तो मेरा ये होगा। आमीन। फाटकों के भीतर में तेरी दास दासी, तेरे बेटी बेटा और आगे पढ़ेंगे, भाई से चलेगा, उस पर दंड आएगा। हालेलुया। लिखा है कि धर्मी जन के ऊपर क्या आएगी? विपत्ति आएंगे। जो वचन पे चलेगा, अगर परमेश्वर के जरा से भी वचन से हटेगा तो उसे क्या कर देगा? आमीन। हालेलुया। क्षमा कर देता हूँ, उसी वक्त लकवे का रोगी क्या हो गया? आमीन। हम परमेश्वर का